Hi student, how are you? Teach for class first। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने लेसन 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज लेसन 4 की रीडिंग एंड उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो लेसन 4 हमारा है मात्रा। देखो बच्चों, मात्रा क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। जब हम व्यंजन के बाद किसी स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। कहने का मतलब है कि स्वर का जो बदला हुआ रूप आता है सामने, वही मात्रा है। जैसे देखो लिखा गया स्वर और मात्रा। आ की कोई मात्रा नहीं है, छोटे आ की। बड़े आ की देखो आ की मात्रा है। फिर ई की, छोटी ई की, बड़ी ई, ऊ। यहाँ पे बुक में जिस तरह से लिखा गया है ये मात्राएं हैं। मात्रा मतलब ये उसका सिंबल है, ये स्वर हैं जो लिखा गया है। हिंदी में आ के बिना वर्ड लिखा जा सकता है, लेकिन बोलते समय आ अवश्य आता है, जैसे क, ख आदि। मात्राओं का प्रयोग। व्यंजनों में 5 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजन के पहला है व्यंजन के बाद में, व्यंजन से पहले, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी, और व्यंजन के नीचे। तो व्यंजन के बाद में हम सबसे पहले देखते हैं कैसे आ तथा ई की मात्राएं व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। जैसे छाता, छ व्यंजन है, उस पर आ की मात्रा जो लगी है वह मात्रा है, तो ये व्यंजन के बाद की मात्रा है। जैसे गाजर देखो, नाव, ये सब। फिर देखो ई की मात्रा भी व्यंजन के बाद में लगे। चीता, दीपक, इन सब में पहले व्यंजन है फिर मात्रा है। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन से पहले कैसे लगता है। देखो जैसे हिरन, हिरन में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो मतलब व्यंजन से पहले मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे हिरन हुआ, मिठाई हुआ, सितार हुआ, इन सब में व्यंजन से पहले मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब तीसरे नंबर पे देखो व्यंजन के नीचे कैसे लगती है। उ तथा री की मात्राएं, उ तथा री की मात्राएं हमेशा व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे दुकान, मुर्गी, गुलाब। बड़े एक अब फिर देखो बड़े ऊ की मात्रा, बुढ़ा, झूला, फूल। री की मात्रा देखो, र तथा ऊ की मात्रा व्यंजन के बीच में लगती है। जैसे र प्लस ऊ बराबर रू। अब देखो री की मात्रा कैसे, जैसे मृग, ये नीचे लगी है मात्रा। मृग हुआ, वृक्ष हुआ, इस प्रकार से। फिर व्यंजन के ऊपर देखो ए की मात्राएं, ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। जैसे शेर, बेल, सेब आदि। ए की मात्राएं देखो जैसे पैसा, थैला, बैल आदि। व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी कैसे लगते हैं। देखो ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद में तथा ऊपर लगाई जाती हैं। तोता, ओ की मात्रा देखो तोता, गोभी, धोबी आदि। और औ की मात्रा चौकीदार, पौधा, तौलिया। ये सब औ की मात्रा हैं। अब देखो अयोग वाह किसको कहते हैं, जिसको आफ्टर साउंड बोलते हैं। अनुस्वार क्या है देखो बच्चों, अनुस्वार वह है अंक को स्वरों में शामिल किया जाता गया है, क्योंकि यह मात्रा की तरह लगता है। अनुस्वार
कहते हैं। ब्रैकेट में देखो एक बिंदी की तरह है, उस बिंदु को ही अनुस्वार कहा जाता है। देखो जैसे शंख, घंटी, पंखा आदि, इन सब में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक क्या है? देखो अंक, जहाँ पे चंद्र बिंदी लगती है उस चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहा जाता है। जैसे देखो दांत, मूंछ, चांद आदि। फिर देखो बच्चों विसर्ग। विसर्ग क्या है? अंक की मात्रा। विसर्ग जहाँ पे डबल डॉट दिख रहा है, इसका सिंबल डबल डॉट होता है। यह अधिकतर संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। कुछ हिंदी शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। देखो कैसे, जैसे अतः, प्रातः, फलतः, नमः, पुनः, स्वतः, अंततः, क्रमशः, इन सब में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आओ देखें। जब व्यंजनों के बाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। यह बदला रूप क्या कहलाता है? तो मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, अलग अलग स्वरों की मात्राएं व्यंजन के अलग अलग स्थानों पर लगती हैं। नेक्स्ट है, स्वर के अलावा अयोगाहों को भी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों इस तरह आपकी बुक जो है आपका लेसन 4 की रीडिंग कंप्लीट होती है। आप इसको अपने पेरेंट्स की सहायता से 1 से 2 बार उसे रीडिंग करके समझ लेना। आइए अब इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। चित्रों के नाम के पहले अक्षरों में लगी मात्रा के सही स्वर पर सही का निशान लगाएं। देखिए पहले में जैसे का में दिया है गुलाब है, तो गुलाब के फूल में ऊ की मात्रा सही होगी। छोटे ऊ के बीच वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो है बच्चों हमारा ए ऑप्शन सही होता है। दूसरा है ख है शेर। शेर में ए की मात्रा लगी हुई है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। ग में एक किताब है, किताब में छोटी की मात्रा लगेगी पहले, तो बीच का ऑप्शन सही है ई, छोटी ई। अब घ में देखो कृषक है, किसान है, मतलब कृषक है, तो इसमें री की मात्रा लगेगी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा ऑप्शन सही होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन स्वरों की मात्राएं लिखिए। ऊ की देखो यहाँ सिंबल में वो आपकी बुक में लिखा गया है, आपको बुक वैसे देख के फिर इसको कंप्लीट कर लेना है। औ की मात्रा है, ए की मात्रा है, रे की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की। इस तरह से बच्चों अपने बुक में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखिए और म ल वर्णों में बॉक्स में लिखी मात्राएं लगाकर उनके नाम लिखिए। देखो पहला है माला, दूसरा है माली, तीसरा मूली, चौथा है मेला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। चित्र के नाम से पहले अक्षर के साथ मात्रा वाले अक्षरों को मिलाइए। तख्ती ता पे मिलाना है, तैरना तय पे, ती पे, तुला तू पे, तोता तो पे, तितली ती पे।
अब देखो यहाँ पे जो बचा है बेटा, देखो तेल ते में, तालाब ता में, तूलिका तू में, तौलना तौ में। इस प्रकार से हमें मैचिंग कर देना है। तो बच्चों इस तरह से आपका लेसन 4th कंप्लीट होता है। आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क है रीड एंड कंप्लीट योर बुक। थैंक यू।